हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से बात करने वाले हम लोग बीसीसीएल के फॉर्म फिलअप के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था बीसीसीएल के रजिस्ट्रेशन को आप कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमने बीसीसीएल के फॉर्म फिलिंग का कुछ प्रोसेस उस वीडियो में कवर अप कर लिया था। और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बचे प्रोसेस हैं एज लाइक आपको अपना एजुकेशन डिटेल कैसे फिल करना है, फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, फोटो साइन के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट आपको कैसे करना है, यानी कि पिछले वीडियो में जो भी प्रोसेस बच गए थे बीसीसीएल के फॉर्म फिलअप की रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बीसीसीएल का ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। जो भी छात्र नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आई होप आपने अपना रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में आगे के सारे प्रोसेस को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। बीसीसीएल के साइट पे आप जैसे आइएगा आपको आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे, और फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीसीसीएल 2025 इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो नया रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है ये पिछले वीडियो में बात हो गई थी। अब हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन का डिटेल है। अब हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करने होंगे जिससे कि आपका आगे का प्रोसेस होना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, एज लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। रजिस्ट्रेशन डिटेल आप जैसे फिल कीजिएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आपको वही देना है रजिस्ट्रेशन करने वक्त जो आप पासवर्ड क्रिएट किए होंगे अपना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा सिक्योरिटी पिन। आपको क्या करना है, नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जल्दी से हम ये सारा डिटेल फिल करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सारा डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको नीचे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब भी लॉगिन करना होगा आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी ऑन। आप किस पे ओटीपी सेंड करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर पे या फिर अपना ईमेल आईडी पे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सेंड करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे चूज किया हमने और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेना है। ओटीपी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। कुछ स्टेप हमने पहले से ही कंप्लीट कर रखा है, एज लाइक रजिस्ट्रेशन डिटेल, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप और पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतना चीज हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल नहीं किया है तो हम एक बार फिर से उसे देख लेते हैं क्या क्या चीज फिल करना है। फिर आगे का जो भी प्रोसेस बचा हुआ है एज लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, अपलोड फोटो एंड साइन, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, और लास्ट में हमारा पेमेंट। तो यहाँ पे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में आई थिंक कंप्लीट नहीं किया था, तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेलेबल सर्विसेज जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे आपको आ जाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, या फिर आपका जो भी डिटेल नहीं फिल है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको बहुत कुछ नहीं मांगा जा रहा है। आपका नेम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब पहले से फिल होगा। अगर फिल नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। फिर आपका जो भी जेंडर है, क्या आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यस कर लेना है। अपने आवासीय योग्यता का चयन करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज कर लेना है माता पिता बिहार के निवासी हैं। ठीक है, कोटि यानी कैटेगरी आप अपना चूज कर सकते हैं। आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल, जो भी कैटेगरी आपका है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है।
अगर कोई छात्र यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करना चाहते हैं, एज लाइक अगर आप डीक्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो नो आपको क्लिक कर देना है। आगे आपसे पूछा जाएगा आप जो ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप जो बीसीसीएलई के लिए अप्लाई कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे एज लाइक 3 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर जो लेटर वाले बच्चे होंगे, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल स्ट्रीम या बीएससी। तो आप किस बेसिस पे अपना ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि ये स्टूडेंट 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो इन पे क्लिक कर दिए हम। उसके बाद है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होने वाले संस्थान का जिला नाम, यानी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से डिप्लोमा पास आउट है या फिर आप जो ये कोर्स कंप्लीट किए हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आगे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आपका पहचान चिन्ह जो है वो देना है, जो जैसे कि किन्हीं का हाथ में तिल होता है या फिर कहीं पे कट का कोई निशान है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा, यानी एक कंफर्मेशन का आपको पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू विश टू सेव। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। जैसे आप यस कीजिएगा आपका सारा डिटेल फिल हो जाएगा और आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना कुछ डिटेल फिल करना होगा, एज लाइक आपका एड्रेस। एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपका विलेज कहाँ पे या फिर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको सब लोकेलिटी यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन आप फिल कर सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस स्टेशन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस अपना फिल कर देना है। फिर आगे कंट्री चूज कर लेना है अपना। जैसे आप कंट्री चूज कीजिएगा स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। फिर अपना स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड, पिन कोड के बाद आपको मिलेगा एसडी कोड, ये ऑटोमेटिक फिल होगा जैसे आप इंडिया यहाँ पे चूज कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया का एसडी कोड है +91, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आप जो पहले से अपना ईमेल यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिए हैं वही ईमेल आपको सेम टू सेम नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई अपना दूसरा ईमेल दे सकते हैं। अगर आपके पास एक ही ईमेल है तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप फिल नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर आपका 2 एड्रेस है, यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आपका अलग अलग है तो आप दोनों डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिकआउट आपको कर देना है, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस स्टूडेंट का दोनों एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पे टिकआउट करते हैं, जल्दी से सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सारा डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक कीजिएगा आपका वो सारा डिटेल फिल हो जाएगा और आगे के स्टेप के लिए चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना एजुकेशन डिटेल जो भी है वो फिल करना है। जैसे कि 10th का डिटेल, फिर आपने जो डिप्लोमा कर रखा है उसका डिटेल। तो जल्दी से हम सारा डिटेल फिल करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। 10th की बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस है, आप पास हैं। ऑब्वियस सी बात है आप पास हुए होंगे तभी आपका डिप्लोमा में एडमिशन हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको पास चूज कर लेना है। फिर आप किस ईयर पास किए हैं आपको अपना ईयर चूज करना है। आपका बोर्ड कौन सा है, एज लाइक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, यानी आपने जहाँ से 10th किया उस स्कूल का एड्रेस क्या है, तो आपको यहाँ पे वो डिटेल फिल करना है। फिर रिजल्ट का मोड क्या था, यहाँ पे आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं या फिर सीजीपीए में दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज चूज करने वाले हैं। आप भी परसेंटेज ही चूज कीजिएगा ताकि आसान हो आपको। अगर आपका बिहार बोर्ड हो तो आप परसेंटेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई और बोर्ड है सीजीपीए उसमें मेंशन रहता है तो आप चाहो तो सीजीपीए भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज चूज कर लिया। फिर मैक्सिमम आपका कितना का एग्जाम होता है, जैसे कि 500 मार्क का एग्जाम होता है मैक्सिमम, 10th की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 दे देना है। 500 में आपको कितना नंबर आया,
ठीक है, जैसे किसी को 350, 400 जितना भी आपको नंबर आया हो वो आपको आगे ऑप्टेंड मार्क में फिल कर देना है। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क, ठीक है, तो जो आपका जो भी परसेंटेज है वहां पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपसे आपका डिप्लोमा का डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस में अभी आप अगर कर ही रहे हैं डिप्लोमा, यानी अगर आप अभी 6 सेम में है, ठीक है, लास्ट ईयर में है, अभी आप डिप्लोमा कर ही रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको अपेयरिंग करना है। अगर आप पास आउट हैं, ठीक है, आप पिछले साल ही पास आउट हो गए हैं या उससे पिछले साल, यानी कि अगर आप डिप्लोमा पास कर गए हैं तो आपको पास यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप डिप्लोमा अभी करंट में कर ही रहे हैं तो आपको अपेयरिंग चूज करना है। जैसे ये स्टूडेंट अभी कर ही रहे हैं तो अपेयरिंग यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर 2025 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी आप अपेयरिंग है लास्ट ईयर में है तो इसी साल आप पास आउट हो जाइएगा। तो यहाँ पे आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि उसके बाद बोर्ड पूछा जाएगा, तो आपका जो भी बोर्ड है, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई, तो आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड हो आप यहाँ पे बोर्ड चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका बोर्ड नहीं दिखता है आपको, तो आपको क्या करना है, अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एसवीटी बोर्ड का नाम नहीं था। यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए फिल कर रहे हैं, बट यहाँ पे एसवीटी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे अदर बोर्ड का आपको नाम लिखना होगा, जैसे कि फुल नेम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है एसवीटी का। तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, यानी आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड, तो अभी तो आपका रिजल्ट आया ही नहीं है तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा ये। मैक्सिमम मार्क आपका कितने का था, तो यहाँ पे अभी आपको ये सब डिटेल फिल नहीं करना है, क्योंकि अभी आप अपेयरिंग है। तो जितने भी डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया वो सारे डिटेल हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे पहले से फिल कर भी रखा है, जो डिटेल बच गए हैं जल्दी से उसको फिल करते हैं, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सारा डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पे अपना डिप्लोमा का भी डिटेल फिल कर लिया और ऊपर हमने 10th का डिटेल भी फिल कर लिया। अब बात रही जो स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। आपको मैक्सिमम मार्क में जितना आपका मैक्सिमम मार्क था, आई मीन 2250 का एग्जाम होता है, 2250 फिल करना है। जितना मार्क आपको लास्ट ईयर में मिला है वो फिल करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे आप यस पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये डिटेल भी क्या होगा, फिल हो जाएगा और आगे के स्टेप के लिए चला जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे छात्रों को ज्यादा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि हम एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले बात कर ले फोटोग्राफ्स की, तो फोटोग्राफ्स जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट के साथ साथ मिनिमम साइज जो है आपके फोटो का वो 10 KB होना चाहिए, ठीक है। 10 KB से कम का अगर है तो वो नहीं लेगा, और मैक्सिमम की बात करें तो 300 KB का फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हैं। आगे सिग्नेचर की बात कर ले तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड करना है, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम की बात करें तो 5 KB से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी का भी सेम है, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, मिनिमम 5 KB, मैक्सिमम 50 KB का। अब बात रही क्या मिनिमम मैक्सिमम साइज से हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और भी क्राइटेरिया है, आई मीन एक और चीज है जिसको आपको फॉलो करना होगा। आपके फोटो का जो पिक्सल्स है, यहाँ पे हम लोग विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं, वो 200 और 250 होना चाहिए। अब बात रही सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का जो पिक्सल होना चाहिए, यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो 300 और 100 पिक्सल होना चाहिए। जल्दी से हम अपना फोटो और साइन अपलोड करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। फोटो अपलोड करने वक्त आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, आपका जो फोटो होना चाहिए उसका नाम आपको चेंज कर लेना है, यानी कि फोटो का नाम आपको रखना है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका फोटो है, उसका नाम एबीसी, कुछ भी पहले से नाम होगा, तो उसका नाम आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है और नया नाम क्या देना है। तो आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम मुकेश है, तो मुकेश का क्या करना है, फर्स्ट का 2 लेटर यानी M और U, ठीक है, ये आपके फोटोग्राफ के लिए है।
नाम का 2 लेटर लिखने के बाद आपको अंडरस्कोर फोटो, ये आपका फोटो का नाम होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका फोटो सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर के साथ भी आपको सेम करना है, यानी अगर आपका इंग्लिश सिग्नेचर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से अपने नाम का 2 लेटर, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर ENG, यानी इंग्लिश सिग्नेचर के लिए ENG सिग्नेचर, और हिंदी सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर, अपने नाम का 2 लेटर, उसके बाद अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर। ये नाम आपको रखना है अपने फोटो और सिग्नेचर का। तो चलिए यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। चूज फाइल पे हम जाएंगे, अपना फोटोग्राफ यहाँ पे चूज कर लेंगे, और आपको यहाँ पे एक्शन दिख रहा होगा, एक्शन के जस्ट नीचे आपको मिलेगा प्रीव्यू एंड अपलोड का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू करने के लिए आ गया है। और यहाँ पे फाइल नेम देख सकते हैं, हमने जो फाइल नेम यानी अपने फोटो का नाम रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। प्रीव्यू हमने यहाँ पे देख लिया, अब क्या करना है, आपको नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो ये फोटोग्राफ है वो सेव हो चुका है। सेम काम आपको सिग्नेचर अपलोड करने वक्त भी करना है। सबसे पहले इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चूज फाइल में क्लिक किया, और यहाँ से हम अपना इंग्लिश सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। हमारा सिग्नेचर यहाँ पे शो हो रहा है। नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल का नेम हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, और नीचे आपको सेव का बटन मिलेगा, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया जो कि इंग्लिश में था। हिंदी का भी आपको सेम करना है, फाइल चूज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर से प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर से हमारा यहाँ पे साइन प्रीव्यू हो गया, नेम आपको ऊपर शो कर रहा होगा। फिर आपको क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर सारा चीज अपलोड हो चुका है। अब आपको अगला ऑप्शन जो है वो है फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट का, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू कहने का मतलब आपने जो भी डिटेल फिल किया है, सारा डिटेल आपका सही है नहीं है वो चीज आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार। अगर सारा डिटेल आपका सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, और अगला और जो लास्ट स्टेप है वो है आपके पेमेंट का। तो एक बार आप सारा डिटेल जो फिल किए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको पढ़ लेना है और इसी पे टिक आउट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक टू एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप सारा डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाइएगा तब तक जब तक कि एडिटिंग का विंडो ओपन ना हो। ठीक है, तो सारा चीज हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, सारा डिटेल हमारा सही है, डिक्लेरेशन हमने पढ़ लिया, टिक आउट कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, जिसमें लिखा रहेगा काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी कि फाइनल सबमिशन करने के पहले आप सारा डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए सब चीज सही है या फिर नहीं। एक बार आप अगर सबमिट कर देते हैं तो आप उसे चेंज नहीं कर पाइएगा। ये चीज यहाँ पे आपको पॉपअप मैसेज में शो होगा, और आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट, क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक कीजिएगा, अब आपका जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब बस करना क्या है आपको, अब आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अवेलेबल सर्विसेज में आना है। अवेलेबल सर्विसेज के जस्ट नीचे आपको मिलेगा 2 ऑप्शन, एक तो है आप अपना फॉर्म जो है देख सकते हैं, दूसरा है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या काउंसलिंग फी। तो सेकंड ऑप्शन जो आपको मिल रहा है पेमेंट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पेमेंट का विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, पेमेंट आपको 2200 रुपया लगना है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पे करना है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, जिसपे कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे चूज कर लेना है, और नीचे पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कितना अमाउंट आपको लग रहा है, और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे शो होगा।
ठीक है। उसके जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे चूज कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट या फिर क्यूआर कोड। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। जल्दी से हम यहाँ पे सारा डिटेल फिल करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड से पेमेंट करना इस बीसीसी बोर्ड के लिए सबसे सेफ मेथड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल में हमारा यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गो बैक क्लिक कर देना है। जैसे आप गो बैक क्लिक कीजिएगा, ये फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके बीसीसी पोर्टल पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है। तो जस्ट आपको नीचे डाउनलोड फी पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आगे आपको मिलेगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, तो इस पे भी क्या करना है, आपको एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है। तो इस फॉर्म को आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि आपके काउंसलिंग के टाइम में ये आपको जरूरी पड़ेगा। तो चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके मैं इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट स्लिप तक सारा चीज आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो मैंने इस सारा प्रोसेस को आपको करके बताया है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे पहले सेव कर लेता हूँ, फिर आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। पहले पेमेंट स्लिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेमेंट स्लिप है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना फॉर्म का भी आपको दिखाते हैं, जो फॉर्म हमने यहाँ पे फिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, आगे आपको करना है स्क्रॉल, यहाँ पे टोटल कितने पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 4 पेज है। आप जो फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा तो 4 पेज का पीडीएफ फिर डाउनलोड होगा, जिससे आपको अपने पास अच्छे से रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में आपको ये काम आने वाला है। फॉर्म फिलिंग का सारा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करके बता दिया, और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगती है और काफी मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा। मैंने सारे प्रोसेस को आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताया। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं इस एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।